तो महाराज ये इतना सुंदर अश्वमेध यज्ञ है। ततो ब्रवीद ऋष्य श्रृंगम और राजा दशरथ तथा। चक्रवर्ती सम्राट हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे ऋष्य श्रृंग महाराज, आपकी कृपा से यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। जो ही प्रणाम कर रहे थे, चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, भाव विभोर होकर के महाराज ऋष्य श्रृंग का वो बरदहस्त, वो दयालु हाथ महाराज के पीठ पर, हे महाराज आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, मुख से निकल पड़ा। और ज्यों ही मुख से निकला, ऋष्य श्रृंग सोचने लगे मैंने क्या कह दिया कि आपके 4 पुत्र होंगे। ततो ब्रवीद ऋष्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हस्य सुब्रत। तथेति च स राजानम उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहा। हे महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। एक पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जिम करुणा महावीर रस। तो दास निवेदन कर रहा था, श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के इस अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत जो आशीर्वचन ऋष्य श्रृंग के मुखारविंद से महाराज के लिए उद्भूत हुआ, प्रकट हुआ, आज विशेषण दे रहे हैं। धन्य हो ऋष्य श्रृंग। शताम ही संदेहे पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तया। सज्जन पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। और कोई संत महापुरुष यदि अनजान में कुछ कह देता है, वाणी निकल जाती है, तो भगवान उसकी रक्षा के लिए उसके वचन को सत्य करते हैं, वचन को सत्य करते हैं। निकला, महर्षि जी पुष्पांजलि दे रहे हैं कि मेधावी तु ततो ध्यात्वा। चिंता में पड़ गए ऋषि श्रृंग, मैंने 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, अब क्या करूं। आसन पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे। प्रभु मैंने क्या कह दिया है। तो कह रहे हैं कि मेधावी तु ततो ध्यात्वा। ऋषि श्रृंग कौन है? मेधावी हैं। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिंचिदिदमुत्तरम् लब्ध संज्ञस्ततस्तंतो वेदज्ञो नृपमब्रवीत। ये कौन है महाराज? ये बड़े ही मेधावी थे, धारणा शक्ति से संपन्न थे। ये धारणा शक्ति से संपन्न थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे, ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न थे। ऐसे महात्मा के अंतःकरण में जब महाराज के कल्याणार्थ जब चिंता जागृत हुई, तो महाराज ऋष्य श्रृंग लब्ध संज्ञम, वो भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। अंतःकरण में भगवान का दर्शन हुआ और भगवान की वो समस्त लीलाएं, जिन लीलाओं का दर्शन भगवान ब्रह्मा की कृपा से, भगवान नारद की कृपा से, भगवती राजराजेश्वरी, विदेहराज तनया, दशरथ राज पुत्र वधू महारानी श्री सीता जी की कृपा से मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा
यद क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। जिस राम तत्व का परिज्ञान महर्षि वाल्मीकि जी को नारद की इच्छा से, कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से श्लोके वास्तोयम बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। जिन ब्रह्मा की, भगवान की कृपा से ब्रह्मादि समस्त देवताओं के कल्याणार्थ, महर्षि वाल्मीकि के कल्याणार्थ मानिषाद सरस्वती प्रकट हुई। जिन गुरुदेव भगवान नारद की कृपा से महर्षि वाल्मीकि जी के अंतःकरण में राम तत्व प्रकट हुआ, राम तत्व का परिज्ञान हुआ, आज वही परमात्मा भगवान श्री सीताराम की कृपा से ऋषि श्रृंग को पूरी राम कथा का परिज्ञान हो गया। ये ऋषि श्रृंग लब्ध संज्ञम ततस्तम तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत। लब्ध संयम समाधि भाव के द्वारा, विचार के द्वारा, ध्यान के द्वारा महर्षि ऋषि श्रृंग महाराज ने परमात्मा श्री राम के स्वरूप का ज्ञान कर लिया। ध्यान मात्र से, समाधि मात्र से अंतःकरण में विराजमान श्री सीताराम जी ने, युगल सरकार ने ऋषि श्रृंग के अंतःकरण में राम स्वरूप का परिज्ञान करा दिया। जितनी लीलाएं भगवान की होने वाली हैं, समस्त लीलाओं का परिज्ञान हो गया। ये महाराज है। जब समस्त लीलाओं का परिज्ञान हुआ तो ऋषि श्रृंग महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, महाराज अश्वमेध यज्ञ तो आपका संपन्न हुआ, अब हम आपके पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ के बाद दूसरा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में इष्टिम तेहं करिष्यामि और पुत्रियाम पुत्र कारणात् और अथर्व शिरसि प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धाम विधानतः। अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा जो पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में सहायक हैं, मैं उन मंत्रों के द्वारा आहुति देना चाहता हूं। तुरंत संकल्प लिया है। श्रौत विधि के अनुसार ऋषि श्रृंग महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट के लिए पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया है, संकल्प लिया है। और जो ही संकल्प लिया, स्वाहाकार प्रारंभ हुआ, यज्ञ वेदियां बनी, पृथक पृथक वेदियों पर देवताओं का आवाहन हुआ, सभी देवताओं ने अपने अपने स्थान को ग्रहण किया। उस समय एक गहन विचार होने लगा देवताओं में। महाराज तो यज्ञ कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, सभी देवता लोग आ गए। उस समय किसी की देख में नहीं, सबकी दृष्टि से रहित देवताओं का जो वार्तालाप है, देवताओं का जो स्वरूप है, वो प्राकृत लोगों की दृष्टि में नहीं है। इसलिए यज्ञ तो सभी कर रहे हैं, स्वाहा सुधाकार हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट, वशिष्ठ जी, जाबाल जी, सबके सब विराजमान हैं। देवता लोग बैठ गए, आपस में ही मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा को, उस विचार को, उस गहन अध्ययन को, परामर्श को किसी ने जाना नहीं, किसी ने सुना नहीं। यज्ञ वेदी में, यज्ञ मंडप के अंतःपट में ही, अंतःपुर में ही सब आपस में बात कर रहे हैं।
देवताओं ने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी का नाम लिया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी का दर्शन किया, और जब ब्रह्मा जी का दर्शन किया तो महाराज इंद्र महाराज कहने लगे, वायु देवता कहने लगे, अग्नि देवता कहने लगे, वरुण देवता उठ खड़े हुए, महाराज हम आपके कारण बहुत दुखी हैं। क्या बात है, मेरे कारण? कहा महाराज आपने रावण को वो वरदान दिया है, उसके वरदान के परिणाम स्वरूप आज हम सबको कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपने रावण को वरदान दे दिया, और यह अत्याचारी रावण हम पर शासन करता है, गौ ब्राह्मण वेद शास्त्र की निंदा करता है, वध करता है। नैनम सूर्य प्रतिपति, नैनम सूर्य प्रतपति। उसकी लंकापुरी में सूर्य बहुत तेज से घाम नहीं कर सकता है। यह प्रभाव रावण का है। रावण के तेज के आगे सूर्य का तेज फीका पड़ जाता है। नैनम सूर्य प्रतपति वाति पार्श्वे वाति न मारुतः। इंद्र महाराज कहने लगे, पार्श्वे वाति न मारुतः, रावण के पास से वायु तेजी से नहीं गुजर सकती है, वो भी शांत हो जाती है। और चलोर्मिमाली तन दृष्ट्वा समुद्रोपी न कंपते। उत्ताल तरंगों वाला जो समुद्र है, ये महाराज क्षुब्ध हो जाता है रावण को देख करके, रावण की आवाज को सुन करके इसकी लहरें बंद हो जाती है, स्थिर हो जाता है। इतना बड़ा रावण का अत्याचार। देवताओं ने कहा, हे विधाता, रावण के अत्याचार से हम सबको बड़ा कष्ट है, कोई साधन बतावें। चंद्रमा ने कहा कि महाराज हम तो छाता लेकर के खड़े होते हैं उसके पीछे। न चंद्र बोल, यह इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्र, तुम बहुत बोलता है, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये राजा अधिराज महाराज लंकेश की सभा है, दशानन की सभा है। वहां तो वहां का द्वारपाल मुझको डांटता है। इंद्र महाराज ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझको तो प्रतिदिन माला बना करके रावण को पहनाना पड़ता है। मैं प्रतिदिन माला बनाता हूं, और माला ऐसी पुष्प की माला हो जो पुष्प कुमलाए ना, ऐसी पुष्प की माला बना करके मैं प्रतिदिन रावण के गले में डालता हूं, रावण को समर्पित करता हूं। वरुण महाराज ने कहा, हमारी तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। कहा महाराज हम तो पानी का छिड़काव करते हैं, झाड़ू बहारू लगाते हैं। पवन देवता ने कहा, महाराज जी, वरुण जी पानी छोड़ते हैं और हम झाड़ू करते हैं। और एक सबसे बड़ा कष्ट है कि पतझड़ के समय में भी अशोक वाटिका के पत्ते नहीं गिरने चाहिए पृथ्वी पर। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं क्या करूं महाराज? समय पुराने पात कवितावली में दे रहे हैं, गोस्वामी जी ने इंगित किया है कि पुराने पत्ते भी पतझड़ के समय पर नहीं गिरने चाहिए। तो महाराज अग्नि देवता ने कहा, महाराज सबने तो अपनी अपनी कह दी, हमारी दुर्दशा तो बहुत बड़ी है। कहा महाराज हमको तो अवैष्णव भोजन बनाना पड़ता है, मांस मदिरा खाना मुझको है नहीं, लेकिन बनाना हमको जरूर पड़ता है। अवैष्णव भोजन, अशुद्ध भोजन बनाने का कार्य मैं करता हूं, रसोइया का कार्य मैं करता हूं। इंद्रम, हनुमान नाटकम का श्लोक है, इंद्रम माल्यकरम
सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि मैं द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़ा रहता हूं। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारे प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान् पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहम्। अग्नि महाराज कह रहे हैं पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहम् किं मद्गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष्य वपुष्य मात्र वपुषो राघवस्तौषिकिम। हे ब्रह्मन, हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। शंकर भगवान खड़े हो गए, कहा ब्रह्मा जी आपने जो आशीर्वाद दिया है हमको रोज कैलाश से चल करके लंका आना पड़ता है। कहा आप क्यों आते हैं? कहा अपने आप को पुजवाने के लिए। नाव तो हमारी कैलाश से चली ये उठा ले। महाराज ये दुर्धा, अरे वेद पढ़े विधि संभो सभीत पूजावन रावण से नित आवे। ब्रह्मा जी ने कहा सबकी दुर्दशा है, हमारी भी सुन लो भाई। हमको रोज वेद सुनाना पड़ता है रावण को। स्वयं वरदान दे करके मैं फंस चुका। वेद पढ़े विधि संभो सभीत पूजावन रावण शोनित आवे। दानव देव दयावन दीन दुखी नित दूर ही ते सिरुनावे। महाराज जी ऐसे भाग मैं 10 भालते और जो प्रभुता कभी को विद गावे। राम से भाम वे ते ही बामही और सब सुख संपत्ति ले पावे। महाराज सब ने अपनी दुर्दशा का वर्णन ब्रह्मा जी से उस यज्ञशाला में किया कि हे महाराज बड़ी दुर्दशा है, भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो जब तक रावण का विनाश नहीं होगा, तब तक संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। विचार हुआ कि महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान देते समय इसने एक बात कही थी कि ये ब्राह्मण मनुष्यों को, वानरों को तो ये अपना आहार समझता है, इसलिए इसने सोचा कि ये तो मुझको मार पाएंगे नहीं। तो उस समय प्रभु की कृपा से अवध्यता मांगी इनके द्वारा, इनसे तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, चिंता तो है नहीं मैं। हम काहू के मरही न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे, यही है ना। माने इनसे तो मुझको कोई डर है नहीं। कहा महाराज उन मनुष्यों में अनरण्य थे। अनरण्य एक ऐसे पराक्रमी थे, जब रावण ने अपने हजारों महारथियों को लेकर के, राक्षसों को लेकर के अयोध्या पर आक्रमण किया तो श्रीमान अनरण्य ने सबको समाप्त कर दिया था, रावण को घायल कर दिया।
हार करके रावण लंका चला गया। अनरण्य की वीरता, जब वीरता की जब बात आई, मनुष्य की बात आई, तो ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने बड़े भाव से अनरण्य महाराज का नाम लिया। यह कथा उस यज्ञशाला में आपस में बातचीत करते हुए महाराज सुना रहे थे। लेकिन अब कौन सा ऐसा मनुष्य है जो रावण का वध करेगा? चिंता में ब्रह्मा जी डूब गए, शंकर जी भी बड़े चिंता में आ गए, देवता चिंतित थे ही। कौन सा मनुष्य होगा, वो कौन मानव होगा जो रावण का विनाश करेगा? जब चिंता में मग्न हुए, कहीं कोई राह नहीं मिली, अपने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए यज्ञशाला में विराजमान उन देवताओं को भगवान ने चिंतित देखा, तो परम पिता परमात्मा भगवान नारायण यज्ञशाला में प्रकट हो गए, देवताओं के सन्मुख प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के एतस्मिन् अंतरे विष्णु रूपया तो महाद्युति, और शंख चक्र गदा पाणि और पीतवासा जगतपति। ऐसे वैनतेयम समारुह्य, गरुड़ स्कंध पर विराजमान है। वैनतेयम समारुह्य भास्करस्तोदयम यथा, तप्तहाटक केयूरो वंद्यमान सुरोत्तमैः। महाराज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, श्यामला श्यामल शरीर, आभा प्रभा दिव्य कांति संयुक्त परमात्मा भगवान नारायण का उस यज्ञशाला में प्राकट हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप क्यों चिंतित हैं? हे देवताओं क्यों चिंतित हैं? कहा, प्रभु आज हम सबकी चिंता है रावण के अत्याचार से। मुक्ति कैसे मिले, यह पृथ्वी स्वतंत्र कैसे हो, पृथ्वी का भार कम कैसे हो। भगवान ने सबसे पहले कहा प्रकट होकर के कि मां भयष्ट, डरो मत। डर जाओगे तो कार्य नहीं। भगवान जब आते हैं, संतों का दर्शन जब होता है, तो पहले यही कहते मां भयष्ट, हमारे डर को, हमारे संकोच को ये समाप्त कर देते हैं। मां भयष्ट, डरो मत। तत्र तस्थौ समाहितः ब्रह्मणाच समागत्य, तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे और समभिष्टूय सन्नताः। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, आप सावधान पूर्वक हो जाएं, आप सावधानी से मेरी वाणी को श्रवण करें। सबसे पहले आप अपने अंतःकरण के डर को निकालो, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। दूसरी बात, बहुत सुंदर श्लोक है, भक्तों का प्राण है। ब्रह्मणाच समनुज्ञाता अथवा ब्रह्मणाच समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। उसी समय भगवान पीतवासस चतुर्भुजः शंख चक्र गदा पाणि होकर के भगवान दर्शन दिए। और दर्शन दे करके तमब्रुवन सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः। रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होने वाला है। अभी भूमिका चल रही है, अभी पायस का वितरण नहीं हुआ, अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। भगवान ने आकर के केवल देवताओं को साहस दिया, उनके भय को समाप्त किया
और कह रहे हैं कि सम अभिष्टूय सन्नताः, मनी आपकी प्रार्थना से प्रेरित होकर के, आपकी चिंता को, चिंता के कारण को समझ करके वयम सन्नताः, हम राम रूप में आने के लिए सन्नत हो रहे हैं। महाराज तमब्रुवन सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः, समभिष्टूय सन्नताः, सम और अभी दो उपसर्ग हैं। उपसर्गेण धातर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संघार विहार परिहारवत। धातु के संबंध से, उपसर्ग के संबंध से धातु का अर्थ बलवान हो जाता है। तो यहां समभिष्टूय सन्नताः, समभिष्टूय सन्नताः, यानी अच्छी तरह से अश्रुवर्षण करते हुए, अच्छी तरह से अश्रुवर्षण करते हुए, चिंता के कारण व्यथित, रावण के भय से भयभीत देवताओं को भगवान ने देख लिया। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेश, तुम्हें लाग धरी हम। भगवान उनकी चिंता को देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया स्वयमेव, और समझ करके कह रहे हैं त्वम नियोक्ष्यामहे, देवता लोग कह रहे हैं त्वम त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे विष्णु, अस्खलिताक्षरों में अश्रुवर्षण करते हुए, समभिष्टूय सन्नत होकर के ब्रह्मादि सभी देवतागण भगवान नारायण के श्री चरणों में गिर करके कह रहे हैं कि त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णु, हे विष्णु, हे नारायण, त्वाम नियोक्ष्याम, अहम त्वाम नियोक्ष्यामि। क्यों? क्यों? लोकानाम हित काम्यया। दोनों श्लोक बड़े गंभीर हैं। अब यहां पर है कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और आप आदेश भी दे रहे हैं। तो मैं आपको जो है नियोजित कर रहा हूं, आदेश कि आप जो है सन्नद्ध हो जाएं, लोकानाम हित काम्यया नियोक्ष्यामहे, आदेश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भक्तों, आदेश कहां होता है? 10 लकार हैं, तो उस लकार में जहां आज्ञार्थक शब्द होता है, वहीं पर प्रार्थना के अर्थ में उस लोट को लिया जाता है। भाई, भगवती श्री सीता जी राम जी से कहती हैं स्मारये त्वाम न शिक्षये, वाल्मीकि रामायण में 2 जगह शब्द आया है, स्मारये त्वाम न शिक्षये, मैं आपको स्मरण करा रही न शिक्षये। हे प्रभु, लोकानाम हित, अगर समभिष्टूय सन्नत को समझ लेंगे और लोकानाम हित काम्यया को, तो अपने आप अर्थ लग जाएगा कि हे प्रभु, ये आदेश नहीं है, ये तो केवल नियोक्ष्यामहे, प्रार्थयामहे। अमर कोश में नियोक्ष शब्द का अर्थ प्रार्थना के अर्थ में सकता है लिखा गया। तेन नियोक्ष्यामहे माने प्रार्थयामहे। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि लोकानाम हित काम्यया समभिष्टूय सन्नताः, आप इस संसार का कल्याण करें। तब भगवान ने तुरंत अपनी विशिष्ट वाणी का प्रयोग किया, भद्रम त्यजत। हे महाराज, हे भद्रम, हे देवताओं, आपका भद्रम वह, युष्माकम भद्रम, आप सभी का मंगल हो, इस कारण से भयम त्यजत, भयम त्यजत भद्रम वह, आप भय को त्याग दें, आपका तो परम कल्याण होगा। भगवान ने आश्वासन दिया और आश्वासन दे करके परमात्मा भगवान श्री नारायण जी